माध्यमिक 2022 के लिए मैंने अक्टूबर महीने में पॉलिटिकल साइंस का एक सजेशन अपलोड किया था, लेकिन नवंबर में अभी कुछ दिनों पहले काउंसिल की तरफ से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, हिंदी वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के, उन सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पैटर्न जो है, पैटर्न चेंज नहीं होगा, लेकिन जो मार्क्स आते थे, जैसे जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता था, किसी से MCQ नहीं आता था, SAQ नहीं आता था, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो फाइनलाइज पैटर्न एक कुछ दिनों पहले काउंसिल की तरफ से अपलोड किया गया है। तो उसके हिसाब से जो हम लोग पहले सजेशन अपलोड किए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाले जाएंगे और कुछ नए ऐड होंगे। ठीक है, तो आज मैं एक रिवाइज सजेशन पॉलिटिकल साइंस का 2022 के लिए अपलोड कर रहा हूं। जो लोग पहले मेरे उस सजेशन को देखे थे और नोट किए थे, तो आप लोग उसको डिलीट कर दीजिए और आज जो मैं नया दे रहा हूं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और ये फाइनल सजेशन होगा, क्योंकि अगर वो भी फाइनल ही था, लेकिन बोर्ड की तरफ से जो न्यू गाइडलाइन आया पैटर्न के संबंध में, तो इसलिए ये चेंज करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो पिछले सजेशन में मैंने आप लोगों को ऐसे ही थ्रोली क्वेश्चंस दे दिए थे, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को और भी सुविधा होगी क्वेश्चंस का आंसर खोजने में, इसलिए मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को सजेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर 1 का, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके प्रश्न लिखें। उस चैप्टर से पहला प्रश्न इम्पॉर्टेंट पहला है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा लिखें। और उसी में और एक प्रश्न रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर लिखें। उसके बाद दूसरा प्रश्न, वैश्वीकरण की परिभाषा लिखें। उसमें और एक प्रश्न रहेगा, वैश्वीकरण के रूपों या स्वरूपों की चर्चा करें। तीसरा प्रश्न लिखें, शक्ति किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। उसमें और एक प्रश्न, शक्ति के मुख्य तत्वों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। और एक चौथा प्रश्न मैं दे रहा हूं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास की धारा का संक्षेप में वर्णन करें। तो पहले चैप्टर से ये 4 क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें से आपको एक कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5 में, क्योंकि चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये आप लोगों के सिलेबस में इस बार नहीं है, रिड्यूस कर दिया गया है। और 2, 3, 4 से कभी लॉन्ग क्वेश्चंस देता भी नहीं आता था, उससे केवल MCQ और SAQ आते थे। चैप्टर 2, 3, 4 से तो लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए चैप्टर 5 में आइए। चैप्टर 5 का नाम है कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत। उसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा होगा, क्योंकि थोड़ा टॉपिक जो है भास्ट है चैप्टर 5 का। पहला क्वेश्चन है, मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत की चर्चा करें। दूसरा, गांधीवाद से आप क्या समझते हैं? उसी में और एक प्रश्न, गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी अवधारणा का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न, गांधी जी के राज्य संबंधी अवधारणा को लिखें। चौथा प्रश्न, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की चर्चा करें। चौथा प्रश्न, मार्क्स के मौलिक सिद्धांतों की चर्चा करें। छठवां प्रश्न, उदारवाद किसे कहते हैं? उसी में और एक प्रश्न होगा, उदारवाद की मूल विशेषताओं की चर्चा करें। और सातवां एक प्रश्न एक्स्ट्रा रख लीजिए इस चैप्टर में। सातवां प्रश्न है, गांधी जी के मूल सिद्धांत अहिंसा का मूल्यांकन करें। ठीक है, इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये चैप्टर भास्ट है। उसके बाद आइए चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है भारत की कार्यपालिका। इसमें बस मैं आपको 3 ही प्रश्न दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें से एक कॉमन आपको मिलेगा। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के कार्य
एवं शक्तियों की चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, भारत के अंग राज्य के राज्यपाल की शक्तियों एवं स्थिति की चर्चा करें। और जब इस प्रश्न का उत्तर आप पढ़ेंगे तो उसी उत्तर में मतलब अंगराज्य के राज्यपाल की शक्तियां जब पढ़ेंगे तो उसी उत्तर में एक शक्ति रहेगी राज्यपाल की स्वेच्छाधीन शक्ति। तो हो सकता है कि केवल स्वेच्छाधीन शक्ति को निकाल कर एक क्वेश्चन बना दे, तो इसलिए क्वेश्चन अलग से याद नहीं करना, आपको आंसर अलग से तैयार नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा दे सकता है राज्यपाल की मतलब भारत के किसी अंग राज्य के राज्यपाल की स्वेच्छाधीन शक्तियों का वर्णन करें। तो ये अलग से प्रश्न नहीं है, जो प्रश्न था क्या था, भारत के अंग राज्य के राज्यपाल की शक्तियों एवं स्थिति की चर्चा करें। तो जो शक्ति का आंसर आप पढ़ेंगे लिखेंगे उसमें स्वेच्छाधीन शक्ति भी होगा एक, ठीक है। तो स्वेच्छाधीन शक्ति को अलग निकाल कर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण दें। अब जब भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों और कार्यों का उत्तर आप पढ़ेंगे याद करेंगे तो उसके अधिकारों एवं कार्यों में एक हेडिंग ये भी आएगा, आपके किताब में होगा, देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां या संकटकालीन शक्तियां, ठीक है। तो जब 8 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा आए कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण दें, तब आपातकालीन शक्तियां छोटा में होगा। लेकिन अगर अलग से निकाल कर केवल उसी को 8 मार्क्स का बना दे कि भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करें, तब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर वही है, केवल रूप बदल जाएगा। तो ये 3 प्रश्न चैप्टर 7 से आप लोग तैयार कीजिए। चैप्टर 8, इसमें भी मैं आप लोगों को केवल 3 प्रश्न दे रहा हूँ, इसमें से एक कॉमन आपको मिलेगा। पहला प्रश्न है भारतीय संसद में कानून पारित करने की पद्धति की चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है भारतीय संसद के दोनों सदनों के बीच संवैधानिक संबंध की चर्चा करें। अब इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी दे सकता है। यहाँ जैसे कहा गया कि दोनों सदनों के बीच संबंध, इसको वहाँ मेंशन भी कर सकता है कि भारतीय संसद के राज्यसभा एवं लोकसभा के बीच संवैधानिक संबंध की चर्चा करें, ठीक है। तीसरा प्रश्न है भारतीय संसद की शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। ये 3 प्रश्न आप चैप्टर 8 से, भारत की विधानपालिका चैप्टर, उसमें आपको मिल जाएंगे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 9। चैप्टर 9 में 9 का नाम है भारत की न्यायपालिका, ठीक है। उसमें से पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट, भारतीय न्याय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखें। दूसरा प्रश्न, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के गठन एवं कार्यों की चर्चा करें। तीसरा प्रश्न, लोक अदालत के गठन एवं कार्यों की चर्चा करें। चौथा प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो फिर पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन तथा कार्यों की चर्चा करें। तो ये 4 प्रश्न आप लोग इस चैप्टर से पढ़िए। बस इतने ही प्रश्न आप पढ़कर जाइए। अब आपको पिछले सजेशन में मैंने जैसे कहा था कि 2020 का भी आप लोग पढ़ लीजिएगा या रिपीट हो सकता है कि नहीं, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, जो देखे हैं तो उसमें 2020 को लेकर थोड़ा संदेह था। तो मैंने इस बार इस तरीके से सजेशन बनाया है कि आपको 2020 अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैंने 2020 के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन 2020 के सारे क्वेश्चंस ऐड मैंने नहीं किए हैं, कुछ प्रश्न। और इस तरीके से ऐड किया है मैंने इसको कि अगर आएगा तो मिस नहीं होगा आपका, 2020 से भी आएगा तो आपका मिस नहीं होगा। इसलिए बस ये फाइनल सजेशन, आप इतने ही प्रश्नों का उत्तर याद कर लीजिए, आपको इसी में से 5 आसानी से एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। अब इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको न मिले आपके किताब में या गाइड में, तो हमारे यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर अवेलेबल हैं, सारे प्रश्नों के नोट्स अवेलेबल हैं और बहुत ही आसान शब्दों में उनका आंसर है। आप 1 बार 2 बार रीड कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा और गाइड और किताब से हट के आंसर मिलेगा आपको। और एग्ज़ाम में
एक अलग इम्प्रेशन पड़ेगा टीचर का आपके आंसर पर, तो अच्छा मार्क्स भी आप कैरी कर सकते हैं। तो वो नोट्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो एक नॉमिनल चार्ज देकर आप वो ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारा टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। भारत की विधान पालिका संबंधित चर्चा, भारत की कार्यपालिका, भारत की केवल कार्यपालिका संबंधित चर्चा, बहुत सारे चैप्टर्स समझ लीजिए, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ये दोनों चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे कुछ छोड़कर, और चैप्टर 6 वो अपलोड कर दिया है हमने। और अब हम लोग उन्हीं चैप्टर्स पर जो MCQ और ACQ आते हैं एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट, केवल इम्पॉर्टेंट, जैसा तैसा नहीं, केवल इम्पॉर्टेंट MCQ ACQ, ताकि वो आप पढ़ो तो उसमें से आपको कॉमन मिले। तो हम लोग MCQ ACQ अपलोड कर देंगे। अभी एक MCQ का हम लोग अपलोड किए हैं भारत की कार्यपालिका से, अब उस चैप्टर का हम लोग ACQ अपलोड करेंगे और बाकी चैप्टर के भी MCQ ACQ अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जो MCQ ACQ का वीडियो अपलोड होगा उसमें से आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस आंसर को, और जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसमें भी बहुत सारा MCQ ACQ फ्रेम होगा उन टॉपिक्स में, उन वीडियोज़ में, तो उसमें से भी आप MCQ ACQ नोट कर लीजिएगा पढ़ते समय, ठीक है। तो आपको एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पॉलिटिकल साइंस बेस्ट रिजल्ट आप करके निकल जाइएगा, ठीक है। तो चैनल में जो लोग नए हैं, अगर मेरा सजेशन आप लोगों को पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस के किसी दूसरे टॉपिक के साथ।